हाय एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका। आज हम बात करेंगे राजस्थान गवर्नमेंट की, जो कि कॉस्ट कवर कर रही हैं ट्रांसजेंडर लोगों के लिए जो भी सेक्स रीअसाइनमेंट सर्जरी करवाना चाहते हैं। तो इस न्यूज़ को हम डिटेल में कवर करेंगे। आपकी कोई भी क्वेरी आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं टेलीग्राम पे, बिकॉज आई फील टुगेदर वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस। और टेलीग्राम चैनल आप देख सकते हैं veronica_UPSC। ये एक बहुत ही अनोखा इनिशिएटिव है राजस्थान गवर्नमेंट का, जहाँ पे फाइनेंशियल सपोर्ट या आप कह लीजिए मॉनिटरी सपोर्ट दी जाएगी ट्रांसजेंडर लोगों को जो भी SRS यानी सेक्स रीअसाइनमेंट सर्जरी करवाना चाहते हैं। तो अशोक गहलोत लेड गवर्नमेंट, उनका क्लेम ये है कि जो ट्रांसजेंडर लोग हैं उनकी डिग्निटी मेंटेन करने के लिए जिस भी पर्सनालिटी के साथ वो जीना चाहते हैं उनको मॉनिटरी सपोर्ट दी जाएगी। तो यहाँ पे असिस्टेंस 2.5 लाख रुपए तक का दिया जाएगा जो भी सेक्स रीअसाइनमेंट सर्जरी की जाएगी फॉर ईच ट्रांसजेंडर पर्सन जो ये सर्जरी करवाना चाहेंगे, चाहे दे वांट टू ट्रांसफॉर्म फ्रॉम मेल टू फीमेल और फीमेल टू मेल। तो ये सर्जिकल प्रोसेस रहेगा। तो इसके बारे में डिटेल में हम जानेंगे, बाकी प्रिंट मीडिया में आप पढ़ सकते हैं। अब देखिए, ये जो सर्जरी है किसी को फोर्स नहीं किया जाएगा कि आप ये सर्जरी करवाओ ही करवाओ। इट इज़ टोटली अ पर्सनल चॉइस, जिनकी विश है, जो भी ट्रांसजेंडर पर्सन की विश है कि वो ये करवाना चाहते हैं, इंटरेस्टेड होंगे और एलिजिबल होंगे, उनको अप्लाई करना पड़ेगा सोशल एम्पावरमेंट जस्टिस डिपार्टमेंट में। और सर्जरी अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में होगी तो हो सकता है टोटली फ्री हो, अदरवाइज 2.5 लाख तक का असिस्टेंस गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाएगा। अब एक सर्वे यहाँ पे बताता है कि नंबर ऑफ ट्रांसजेंडर पीपल स्टेट में कितने ट्रांसजेंडर्स हैं, तो अराउंड 20,000। और यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट ने एक उत्थान कोष करके भी बनाया है, 10 करोड़ इस प्रोजेक्ट के लिए रखे गए हैं। अब हमको यहाँ पे समझने की ज़रूरत है कि सेक्स रीअसाइनमेंट सर्जरी का क्या मतलब है, ये क्या होती है। अब देखिए, कई बार कई लोगों का जन्म एक पर्टिकुलर जेंडर में कहा जाता है। सपोज बचपन में जब जन्म हुआ किसी का, उसको कहा गया इट इज़ अ बॉय, लेकिन बड़े होके एट प्यूबर्टी उसको लगता है कि वो खुद को मेल जेंडर के साथ एज अ बॉय आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा, उसको आइडेंटिफिकेशन मिल रही है फीमेल जेंडर में, और वो एक सर्जरी करवा के अपना जेंडर चेंज करवाना चाहते हैं। तो इस सर्जरी को हम जेंडर रीअसाइनमेंट सर्जरी कहेंगे। आई विल रीड इट फॉर यू। समटाइम्स कॉल्ड सेक्स रीअसाइनमेंट सर्जरी। जेंडर रीअसाइनमेंट सर्जरी को ही कभी कभी सेक्स रीअसाइनमेंट सर्जरी कहा जाता है उन इंडिविजुअल्स के लिए जो डिजायर्ड जेंडर चाहते हैं। अब पीपल विद जेंडर डिस्फोरिया, ये क्या है? इस तरह की फीलिंग कि हम गलत जेंडर में पैदा हो गए हैं, कि मतलब बायोलॉजिकली शायद दे वर बॉर्न एज अ मेल, बायोलॉजिकल मेल, लेकिन वो आइडेंटिफाई कर रहे हैं किसके साथ? फीमेल के साथ। और वाइस वर्सा भी हो सकता है कि बायोलॉजिकली बॉर्न एज अ फीमेल और आइडेंटिफाई कर रहे हैं मेल के साथ। तो इस तरह की सर्जरी में पहले हार्मोन थेरेपी दी जाती है, हार्मोन सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स को सप्रेस करने के लिए, और धीरे धीरे स्टेप्स रहते हैं इस थेरेपी के, और पूरा सर्जिकल ट्रांजिशन इसमें होता है। बहुत सारे प्रोसीडियर्स इसमें इन्वॉल्व हैं। इन प्रोसीडियर्स की डिटेल में हम नहीं जाएंगे, बट नाम मैं आपको बता सकती हूँ। जैसे मेल टू फीमेल, अगर बायोलॉजिकल कोई मेल है वो फीमेल में कन्वर्ट होना चाहते हैं तो उनको रीअसाइनमेंट सर्जरी करानी पड़ेगी। इसमें बहुत तरह की प्रोसेसेस इन्वॉल्व होती हैं, जैसे वेजाइनोप्लास्टी, लैबियोप्लास्टी, पेनेक्टोमी, क्लाइटेरो, ऑर्किडेक्टोमी। और फॉर अ फीमेल टू मेल, फीमेल से मेल रीअसाइनमेंट के लिए पेनाइल एंड स्क्रोटल रिकंस्ट्रक्शन प्रोसेस किया जाता है। तो इसलिए यहाँ पे काफ़ी खर्चा भी होता है, इसलिए गवर्नमेंट यहाँ पे असिस्टेंस देने की बात कर रही है। अब नॉन जेनिटल केसेस में ब्रेस्ट एनलार्जमेंट, मैस्टेक्टोमी, फेशियल फेमिनाइजेशन, अगर आप देखेंगे बहुत सारे लोग ये वाला प्रोसीडियर भी करवाते हैं। अब चैलेंजेस क्या हैं ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के सामने? देखिए, ट्रांसजेंडर के सामने हमने हमेशा से देखा हमारे देश में बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं। उनके खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन होती है, एम्प्लॉयमेंट में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में, आइडेंटिटी क्राइसिस भी रहता है कि हम किस जेंडर से खुद को लिखें। और बहुत लेट ही अगर आप देखेंगे तीसरा जेंडर आपको फॉर्म्स में दिखने लगा। पहले सिर्फ मेल या फीमेल ही रहता था, अब जाके आपको ट्रांसजेंडर भी दिखता है। और सोसाइटी में भी एक सोशल स्टिग्मा रहता है, अनएम्प्लॉयमेंट होती है, पब्लिक
पब्लिक एमेनिटीज फैसिलिटीज़ का यूज़ प्रॉपरली ये लोग नहीं कर पाते, क्योंकि आप देखेंगे मोस्टली जगह पे जाएंगे यू विल फाइंड अ मेल टॉयलेट एंड अ फीमेल टॉयलेट, बट देर इज़ नथिंग फॉर ट्रांसजेंडर्स। एंड प्लस इफ़ समवन इज़ अ मेल बट दे आइडेंटिफाई विद अ फीमेल, सो उन लोगों के लिए क्या किया जाए? सो दे ऑफन फेस प्रॉब्लम्स। जेल में अगर ये लोग रहते हैं वहाँ प्रॉब्लम्स होती हैं, हॉस्पिटल, स्कूल्स, एनी पब्लिक प्लेस दे फेस डिस्क्रिमिनेशन। अब ये इसके दो पहलू हैं। यहाँ पे जो नेशनल मेडिकल कमीशन है उन्होंने डिक्लेयर किया कि ये जो सर्जरी है कन्वर्जन थेरेपी है, बेसिकली सेक्स रीअसाइनमेंट थेरेपी में कन्वर्ट किया जा रहा है मेल को फीमेल में या फीमेल को मेल में। कन्वर्जन थेरेपी को मिसकंडक्ट कहा जा रहा है नेशनल मेडिकल कमीशन के द्वारा। ऐसा क्यों? लेट मी एक्सप्लेन। देखिए, एक तरफ से हमको ये बहुत अच्छा लगता है कि हम ट्रांसजेंडर, अगर उनकी विश है कि वो चेंज करना चाहते हैं अपना जेंडर, तो उनको हम सर्जरी के लिए असिस्टेंस देख रहे हैं। लेकिन एक सोसाइटल वे में अगर आप देखें कि हमारी सोसाइटी इसका मतलब आज भी उनको एक्सेप्ट नहीं कर रही है। अगर कोई मेल है, बायोलॉजिकल मेल है, वो खुद को आइडेंटिफाई करता है फीमेल की तरह। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग क्रॉस ड्रेस करते हैं, है ना? क्रॉस ड्रेस का क्या मतलब होता है कि वो लड़के हैं बट लड़कियों जैसा कपड़ा पहनते हैं, लड़की हैं लेकिन वो लड़कों जैसा कपड़ा पहनती हैं, तो हम उनका मजाक उड़ाते हैं। हमारी सोसाइटी उनका डिस्क्रिमिनेट करती है, मजाक उड़ाया जाता है। मतलब सोसाइटी आज भी उनको ऐसे एक्सेप्ट नहीं कर रही नेचुरली जैसे वो हैं। इसलिए इस तरह के लोगों को रीअसाइनमेंट सर्जरी की तरफ जाना पड़ता है ताकि सोसाइटी उनको एक्सेप्ट करे, राइट? तो यहाँ पे डॉक्टर्स का यही मानना है कि इस तरह का अवेयरनेस प्रोग्राम्स, पहला स्टेप हमारा ये होना चाहिए। मिसकंडक्ट थेरेपी को, इस कन्वर्जन थेरेपी को इसलिए कहा गया है, पहले सोसाइटी को अवेयर कीजिए कि वो जैसे नेचुरली हैं उनको वैसे एक्सेप्ट करें। आप मेल अगर फीमेल की तरह रहना चाहते हैं, फीमेल वो अपने आप को मेल से आइडेंटिफाई करते हैं, उनको वैसे रहने दीजिए। बट हाँ, किसी का खुद से बहुत मन है, विश है कि वो दे वॉन्ट टू गेट कन्वर्टेड, रीअसाइन देयर जेंडर, तो वो करवाएं। लेकिन इस केस में इसका मिसयूज हो सकता है, लोगों को फोर्स किया जा सकता है कि आप सेक्स रीअसाइनमेंट सर्जरी करवाएं ही करवाएं। तो इस चीज़ का कंसर्न यहाँ पे नेशनल मेडिकल कमीशन ने जताया। और प्लस देयर आर क्वैक्स, यानी कुछ लोग जो सेक्स रीअसाइनमेंट सर्जरी ऑफर करते हैं, सपोज कोई बहुत सस्ते में कर रहा है, वो प्रॉपरली ट्रेंड भी नहीं होते और वो ये सर्जरीज करते हैं, जिससे लोगों को एंजाइटी, स्ट्रेस और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो हो सकती हैं। इसलिए यहाँ पे ये इन्होंने एक लेटर भी लिखा है और कहा है कि ये रेगुलेशंस के खिलाफ है। तो इससे रिलेटेड रिस्क्स जो हैं वो रहते हैं, एंजाइटी, स्ट्रेस, ड्रग एब्यूज़, बहुत सी चीज़ हो सकती है और कई बार लोग सुसाइड भी कर लेते हैं। अगर आप देखेंगे इस तरह का जो प्रॉब्लम है डिस्क्रिमिनेशन का, ये कहाँ से शुरू होता है? समाज में आपके घर से शुरू होता है, होम से शुरू होता है। आपके पेरेंट्स ही इस तरह के लोगों को एक्सेप्ट नहीं करते और मे बी उनको असाइन इस तरह की सर्जरी के लिए धकेला जाए, जबकि वो शायद नॉर्मली विदाउट सर्जरी भी रहना प्रेफर करते हों। तो इससे रिलेटेड रिस्क्स भी हैं। अब सजेशंस फॉर स्कूल्स, कॉलेजेस एंड मेडिकल प्रोफेशंस क्या है कि आप स्कूल में करिकुलम में इसको ऐड कीजिए, आप जेंडर न्यूट्रल जो रोल्स हैं उनको प्रमोट कीजिए, ताकि हम सोसाइटी में जो स्टिग्मा है, डिस्क्रिमिनेशन है, उसको कम कर पाएँ। और जेंडर न्यूट्रल रेस्ट रूम्स आपके होने चाहिए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में इनको कंपलसरी करना चाहिए। और पेरेंट्स को भी सेंसिटाइज करो। दैट इज़ व्हाई आई सेड कि इस तरह की प्रॉब्लम्स हमारे घरों से ही शुरू होती हैं। फिर जो हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं, they point out that even adults opting for sex reassignment, जो adults actually sex reassignment surgeries कराना चाहते हैं, उनको भी प्रॉपर गाइडेंस दी जाए कि ये थेरेपी किस तरीके से होगी, इसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, पोस्ट ऑपरेशन क्या होगा, और हर तरह की जानकारी उनको दी जानी चाहिए ताकि कोई क्वैक्स जो हैं, जो प्रॉपरली ट्रेंड नहीं है, वो लोग ये सर्जरी ना करें। तो आई होप ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ आया होगा कि राजस्थान गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से बहुत अच्छा स्टेप लिया है, बट इसको इम्प्लीमेंट करना ताकि इसका मिसयूज़ ना हो, उसमें भी ध्यान देना पड़ेगा। अब देखिए ट्रांसजेंडर ये जो टर्म्स हैं, अगर आप देखेंगे क्रेडिट एंड सोर्स मैंने यहाँ पे दिया है, वी हैव टेकन इट फ्रॉम tumblr.com, कि ये जो टर्म्स हैं गे, लेस्बियन, बाइसेक्सुअल, ट्रांस, इंटरसेक्स, ये सेक्सुअल, इनके बारे में आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। गे यूजुअली हम किसको बोलते हैं? कोई भी ऐसा आदमी जो रोमांटिकली, फिजिकली दूसरे आदमी की तरफ मैन अट्रैक्टेड टूवर्ड्स अनदर मैन,
लेस्बियन, फीमेल अट्रैक्टेड रोमांटिकली और फिजिकली टू अदर फीमेल। बाइसेक्सुअल, दोनों जेंडर्स की तरफ अट्रैक्शन रहता है। ट्रांस मतलब एट बर्थ उनको कोई और जेंडर असाइन किया गया बट दे आइडेंटिफाई विद अनदर जेंडर। एसेक्सुअल, जिनको कोई भी सेक्सुअल अट्रैक्शन फील नहीं होती किसी भी तरफ। तो ट्रांस ये क्वीर आइडेंटिटीज़ हैं। ट्रांस आइडेंटिटीज इस तरह से ट्रांस मैन, ट्रांस वुमन, ए जेंडर, टू स्पिरिट, जेंडर फ्लूइड आपके रहते हैं। इनके बारे में आप रीड आउट कर सकते हैं। सो दैट इज़ इट। बाकी आप अपनी प्रिपरेशन हमारे साथ आसान कर सकते हैं। इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स आपको इस प्लेटफॉर्म पे पढ़ा रहे हैं। अगर आप कोई भी असिस्टेंस चाहते हैं सब्सक्रिप्शन में, आप मुझे टेलीग्राम पे कनेक्ट कीजिए। कोड इज़ वीरो UPSC, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट दिलवाएगा कॉम्बो सब्सक्रिप्शन पे। रिमेंबर द कोड वीरो UPSC। हमारा बैच भी 10 नवंबर से एक शुरू हो रहा है। बाकी अनअकैडमी सिविल सर्विस चैम्पियनशिप इज़ बैक, यू कैन एनरोल हियर। आई होप यू आर competing and learning. You can win a laptop and lot of prizes here. EMI पे भी आप कोर्स ले सकते हैं। टेस्ट सीरीज़ में खुद को एनरोल कर सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं 79 में से 57 अनअकैडमी टेस्ट सीरीज़ से आए थे UPSC मेंस में। फ्री इंटरव्यू गाइडेंस में भी खुद को एनरोल करवा सकते हैं। थैंक यू सो मच।